कि इस वीडियो के अंदर हम एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अपने बच्चों को अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें लाजमी तौर पर करें और अपने बच्चों को गाइड भी करें और उनकी तरबियत साजी के अंदर इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखें कि ये चीज़ें आपके बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बने। और इन चीज़ों के लिए वालिदैन का किरदार, स्पेशली पेरेंट्स जो होते हैं, वो इस चीज़ के लिए बहुत अहम तस्वर किए जाते हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो पूरी देखिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर ये चीज़ें गाइड करें और उनकी शख्सियत साजी में इन चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखें। पर अगर बात करें तो अपने बच्चों को कभी भी शर्मिंदा मत महसूस करवाएं, ख़ुसूसन जब वो बच्चे ठीक कर रहे हों या ऐसी कोई पॉइंट हो या ऐसी कोई बात हो जहाँ पर आपका बच्चा बिल्कुल सही हो और दुरुस्त बात कर रहा हो, और अगर उस बात के ऊपर अपनी ज़िद भी दिखा रहा हो तो आप कभी उनको शर्मिंदा मत महसूस करवाएं, क्योंकि इस तरह करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर्ड हो जाएगा। बच्चा अपकमिंग टाइम में बिल्कुल एक इन्फेरिटी कम्प्लेक्स में रहेगा, दूसरे लोगों से बात नहीं कर सकेगा, उसके अंदर घुटन रहेगी, वो हमेशा अपने आप को सप्रेस करता रहेगा और अपनी ख्वाहिशों को, अपनी बातों को, अपनी साइकोलॉजिकल थिंकिंग को, अपनी जितनी भी उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो उनको सप्रेस करता चला जाएगा। और इस तरह करने से बच्चे जो हैं अपकमिंग टाइम में कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंसान बनकर सामने आते, बल्कि उनकी शख्सियत बिल्कुल मसख़ हो चुकी होती है। तो लिहाजा अपने बच्चों को गैर ज़रूरी तौर पर कभी उनको शर्मिंदगी महसूस मत करवाएं, कभी उनको ताने मत दें, कभी उनको कोई नेगेटिव बातें मत करें, कभी उनको कोई ऐसी चीज़ या ऐसा पॉइंट मत उनको कहें कि जिससे उनकी शख्सियत शैटर्ड हो जाए या वो शर्मिंदगी महसूस करें और वो बिल्कुल अपने अंदर वो घुट कर जीना शुरू कर दें। तो लिहाजा अपने बच्चों को कभी शर्मिंदगी मत महसूस कराएं, ख़ुसूसन जब वो बिल्कुल सही और राइट बात कर रहे हों। नंबर 2 पर अगर बात की जाए तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को बोल्ड और कॉन्फिडेंट होना सिखाएं। उनको ये बताएं कि बोल्ड और कॉन्फिडेंट लोग किस तरह से होते हैं और अपने बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल गाइड करें कि आप जो भी काम करें उसको पूरी एहसास ज़िम्मेदारी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी इस ज़िम्मेदारी के साथ करें कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और जो आप सोच रहे हैं, जो आपने किया है, जो आप थिंक कर रहे हैं, जो आप करने जा रहे हो, वो बिल्कुल आप सही कर रहे हो और दुरुस्त कर रहे हो। और अगर कहीं न कहीं गलती हो जाए, कोई कमी पेशी हो जाए तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की इस्लाह करें, उनको गाइडेंस दें, उनको दुरुस्त रास्ते बताएँ कि आपने ये काम जो किया है इसकी चलो इसकी अब आप आउटपुट आपके सामने आ गई है। तो अब आप देखो कि इस आउटपुट की वजह से कहाँ-कहाँ पे आपने लैप्स किए थे, कहाँ पे आकर पर आपने गलतियाँ की थी, वो मिस्टेक्स आप फाइंड आउट करो और उन मिस्टेक्स को आप दोबारा एनालाइज़ करो और अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को एनालाइज़ करके जमा करके रख लो, अपनी अपनी मेंटल हिस्ट्री के अंदर इस चीज़ को सेव कर लो कि अगर आप फ़लाँ मिस्टेक करेंगे, जब फ़लाँ जगह पे आप लैप्स छोड़ेंगे तो उसकी ये आउटकम आएगी। तो इस तरह करने से क्या होगा कि आपके बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो बोल्ड होंगे। उसके अलावा अपने बच्चों को ये बताएं कि बोल्ड होने के लिए वो जो भी बात करें वो अपनी आवाज़ को जानदार रखें। कभी भी अगर कोई शख्स या कोई बंदा उनके साथ अगर इस तरह से तरीके से बात करे कि उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो या उनको दबाने की कोशिश कर रहा हो, तो अपने बच्चों को हमेशा गाइड करो कि आपने बोल्ड और कॉन्फिडेंट होकर बात करनी, चाहे उसके वो टीचर ही क्यों हो। अगर उसके टीचर उसको गलत बात कर रहे हैं, उसको गलत टॉन्ट मार रहे हैं, उसकी ज़ात की नफ़ी कर रहे हैं, तो बच्चे को ये बताएं कि आपने बोल्ड और कॉन्फिडेंट होकर उनको जवाब देना है जो भी बात करें। उसके बाद बात करेंगे, बच्चों को हमेशा ये गाइड करें कि आई कांटेक्ट है। अपने बच्चों को कभी भी ये मत रियलाइज़ कराएं कि वो आपसे आंखें झुकाकर बात करें या उनको टू ओबीडिएंट मत बनाएं। उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फर्माबरदार बनाना भी बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है। अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फर्माबरदार मत बनाएं कि वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकें। तो इसलिए पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को आई कांटेक्ट करना सिखाएं। वो जब कभी भी आप उनसे बात करें तो आप उनकी आंखों में देखें और उनको ये रियलाइज़ करवाएं कि वो आपकी आंखों में देखें। व्हाट्सएवर जिस तरह का भी सिनेरियो, अपने बच्चों को आई कांटेक्ट सिखाएं, क्योंकि इस तरह करने से जो बच्चे होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं। इस तरह के बच्चे जो हैं वो अपनी शख्सियत के अंदर एक मजबूत ताज़र डेवलप करते हैं और वक्त के साथ साथ उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो एक मजबूत और एक मौसर इंसान के तौर पर बनकर सामने आती है। और आई कांटेक्ट करने से सामने वाले के ऊपर भी एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि ये बच्चा जो है ये बहुत समझदार और सुलझा हुआ है और इसके अंदर इतने गट्स हैं कि मैंने इसके साथ कोई गलत बात नहीं करनी। तो इस सिलसिले में पेरेंट्स का किरदार बहुत अहम हो जाता है कि वो अपने बच्चों को आई कांटेक्ट की तरबियत जो है ना वो बहुत अच्छे से कराएं और आई कांटेक्ट से ही बच्चे की शख्सियत के अंदर बाकी चीज़ें बहुत मुस्बत तरीके से डेवलप होंगी। उसके बाद बात करेंगे, अपने बच्चों की ज़िद जो है, अपने बच्चों की ज़िद को कभी मत क्रश करें और अपने बच्चों की अगर ज़िद को आपने सही करना है, अगर वो गलत चीज़ के ऊपर क्रश कर रहे हैं तो वो चीज़ तो
समझ आती है, लेकिन अपने बच्चों की इस दुरुस्त चीज़ पर कभी ज़िद मत क्रश करना, क्योंकि इस तरह करने से बच्चे के अंदर जो सेल्फ इस्टीम है वो ख़त्म हो जाती है, और बच्चे के अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो उसके अंदर एक चीज़ रियलाइज़ करवाता है कि मैं, मेरा वजूद क्या है और मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये मेरी थिंकिंग के अंदर कौन सी चीज़ें जिनको मैंने प्रायोरिटाइज़ करना होता है, वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस मेकिंग के अंदर ये चीज़ बच्चे की बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। कि जो बच्चे ज़िद करते हैं, बेसिकली वो बच्चे अपने माइंड में कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना है, आपने उस ओपिनियन को लेना है कि वो बच्चा किस बात को, किस चीज़ को लेकर अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा कहता है कि मैंने आइसक्रीम खानी है, तो आप उससे डिकोड करें, उससे बात करें, उससे नेगोशिएट करें और उससे पूछने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि उसकी ज़िद की रीज़न क्या है। अगर तो वो रीज़न वैलिड है, अगर वो बच्चा कहता है कि बाबा मैंने आइसक्रीम इसलिए खानी है कि मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है और मैं उसको खाने के बाद रिलैक्स फ़ील करता हूँ और मैं ज़्यादा कंसंट्रेट होकर स्टडी करता हूँ, तो ये उसकी वैलिड ख्वाहिश है कि आप उसको कहें कि हाँ ठीक है बेटे, ओके, और आप उसको वो चीज़ दिलाएं और उसकी वहाँ पे ज़िद मत क्रश करें कि उल्लू का पट्टा, बेवकूफ़, स्टूपिड, तुम्हें अभी इस टाइम आइसक्रीम खानी है, ये है वो है, नहीं। लेकिन अगर आप समझती हैं कि ये चीज़ मेरे बच्चे की जायज़ है, तो आप उसकी ख्वाहिश पूरी करें, उसकी ज़िद को अगर एक तरीके से मैं कहूँ तो प्रमोट करें। नेगेटिव सेंस में नहीं, मैं ये पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को चीज़ें पहले डिकोड करना आनी चाहिए। बच्चे की ज़िद को गलत जगह पे क्रैश नहीं करना। अगर एक बच्चा है कि वो किसी को बाहर मार पीट करके आ गया और वो इस वजह से उसको मार पीट करके आ गया कि वो बच्चा उससे फिज़िकली कोई पैरालाइज्ड बच्चा था, तो यहाँ पे अब बच्चा गलत है कि बच्चे ने गलत काम किया कि एक पैरालाइज्ड बच्चे को बिला वजह उसने मारा या पीटा है, अनटिल अनलेस कि वो बच्चा, अगर पैरालाइज्ड बच्चे ने भी उस बच्चे के साथ कोई मिसबिहेव या कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन अगर ये एक सिचुएशन है कि बच्चा किसी इंसान से सिर्फ उसकी खामी की वजह से बदतमीज़ी करके आ जाता है, तो वहाँ पर पेरेंट्स को उसको इस्लाह करनी चाहिए, उसको गाइडेंस देनी चाहिए बनिस्बत इसके कि जहाँ पर बच्चे राइटफुल वे में ज़िद कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी ज़िद को बिल्कुल हार्ड मत करें, क्योंकि ये एक पॉजिटिव सैम्पल होती है, पॉजिटिव अलामत होती है, एक मैच्योर और मजबूत शख्सियत का एक साइन होता है कि जिन बच्चों के अंदर ज़िद का जो एक खासा होता है, जो टेंडेंसीज़ होती हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा ये गाइड करें और कि अगर वो ज़िद कर रहे हैं तो उनके लिए एक गाइडेंस, इनके लिए रास्ता बनाएं, उनको चीज़ें उनके सामने ऐसे चॉइस और उनके सामने एक रास्ते खड़े कर दें, वहाँ पे जाके वो अपने डिसीजन को राइट वे में मोल्ड कर लें, ना कि आप उनकी ज़िद को क्रश करें और उनको मार पीट करें या उनकी बेइज्जती करें, उनकी तज़लील करें, उनको कहें कि तुम ज़िद कर रहे हैं मेरे आगे, मेरे साथ ज़बान लड़ा रहा है, ये कर रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। इस तरह करने से बच्चे की जो शख्सियत के अंदर जो एक मैच्योरिटी आनी होती है, जो एक शख्सियत के अंदर एक मजबूत तासुर, जो लीडरशिप फैक्टर डेवलप होना था, वो नहीं हो पाता। अगर आपका बच्चा अपनी मनमर्जी करता है और किसी की कोई बात नहीं सुनता, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होता है लीडरशिप का, क्योंकि बहुत कम बच्चों के अंदर ये पॉजिटिव साइन होता है और ये अपकमिंग टाइम में ये बच्चे में लीडरशिप डेवलप करनी होती है। अगर आप इनकी ये एबिलिटीज क्रश कर देते हैं और उनको ज़बरदस्ती ये चीज़ रियलाइज़ कराते हैं कि आप दूसरों की बात को सुनो और अपनी मनमर्जी मत करो, तो इस तरह करने से क्या वो बच्चे बिल्कुल डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं, उनके अंदर एहसास मरूमी वाली चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और वो अपनी शख्सियत को सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाते। तो इस सिलसिले में पेरेंट्स का जो किरदार है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने जब कभी वो किसी चीज़ के ऊपर अपनी ज़िद दिखाए, मनमर्जी करे या किसी दूसरे की बात ना सुने और आप महसूस करें कि ये चीज़ इसने गलत की है या ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसके सामने ऑप्शन डेवलप करें, उसके साथ आइडिया शेयरिंग करें, उसको कहें कि ओके, जो आप सोच रहे हो, जो आप थिंक कर रहे हैं, जिसकी बात के ऊपर आपकी ज़िद है, ठीक है, मैं इसको सुनता हूँ, आप मुझे बताएं क्या आप चीज़ करना चाह रहे हैं, क्यों आप ये कर रहे हैं या आपने ये बात क्यों नहीं मानी। तो अगर वो आपके साथ आइडिया शेयरिंग करता है और आप मुनासिब समझते हैं कि इसके आइडियाज़ जो हैं कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है और उनमें कहीं खामियां हैं, तो आप उनके सामने ऑप्शंस डेवलप करें बच्चे के सामने। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक बच्चा कहता है कि जी मेरी छोटी बहन है और वो, मैं नहीं चाहता वो स्कूल जाए, ठीक है, तो आप पूछें और वो ज़बरदस्ती करता है, उसको स्कूल नहीं जाने देता, तो आप पूछें कि हाँ बेटे, आप क्यों नहीं जाने देते, अपना आइडिया मुझे बताओ, आप क्या। वो कहता है कि बाबा मेरी बहन छोटी है, तो ये जब स्कूल जाती है तो थक के वापस आती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सिस्टर जो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसको बहुत थकान स्कूल में काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक रूटीन होती है। तो अब यहाँ पे पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा अपनी बहन के बारे में केयरिंग थिंकिंग की वजह से अपनी ज़िद के ऊपर अड़ा हुआ है, तो अब पेरेंट्स का ये किरदार बनता है कि वो अपने बच्चे को बताएं कि ओके बेटा, आप जो सोच रहे हो बहुत अच्छी सोच है, अपने सिस्टर के बारे में इतना केयरिंग होकर सोच रहे हो, लेकिन इसका आउटकम ये आएगी कि वो पढ़ेगी नहीं, जब तालीम नहीं हासिल करेगी तो वो बिल्कुल इलिटरेट रह जाएगी, उसकी तालीम के अंदर खामियाँ आ जाएंगी, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ मुनासिब और मुसर काम नहीं कर सकेगी।
तो अब आप क्या चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी, आपकी सिस्टर की जो ज़िंदगी फॉर द टाइम बीइंग 1 साल 2 साल में जब वो छोटी है, तो इसमें से आप उसको स्कूल में नहीं जाने दोगे और सारी ज़िंदगी वो अपनी ज़िंदगी के बाकी अपकमिंग टाइम में मुश्किलात उठाती रहे, या अगर आप चाहते हो कि चलो अभी थोड़ी-सी तकलीफ़ उठा लो, सारी ज़िंदगी मेरी सिस्टर की ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो जाए, तो आप उसके सामने इस तरह के ऑप्शंस डेवलप करके रखें। तो बच्चा खुद ब खुद चीज़ों को पिक करेगा, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलप होना शुरू हो जाएगी और वो चीज़ें बिल्कुल पिक करना शुरू कर देगा, वो हर चीज़ को सोचेगा, थिंक करेगा और इस तरह करने से आपके बच्चे के अंदर बड़ी एक मुस्बत तामीरी सोचें डेवलप होंगी और वो खुद ब खुद चीज़ों के अंदर डिसीजन मेकिंग डेवलप करेगा और अगर वो जब कभी भी कोई फ़ैसला करे, कोई भी चीज़ करे तो आपको चाहिए कि आप उसको सपोर्ट करें और कभी बच्चों को ये ज़बरदस्ती मत करें कि वो दूसरों की ही बातों को सुनें और दूसरों की ही बात को मानें और अपनी बात को ना करें, या वो ज़िद करते हैं या किसी दूसरे की बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है जिसको समझने की ज़रूरत होती है और पेरेंट्स को चाहिए कि इसको सही तरीके से हैंडल करें। अगर आपका बच्चा बहुत बेधड़क है, बेझिझक है और बड़ा ही बदलिहाज़ किस्म का अगर आपको नज़र आ रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपके बच्चे के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये चीज़ बच्चे की शख्सियत का ये वصफ़ बता रही है, ये ट्रेट दिखा रही है कि ये बच्चा अपकमिंग टाइम में बड़ा ब्रेव इंसान बनेगा, बड़ा दिलेर होगा और इसकी शख्सियत बड़ी एक मज़बूत शख्सियत बनकर सामने आएगी। लेकिन अगर आप उस बच्चे की दिलेरी को, उसकी जो डटाई है या जो उसका दीदा दिलेरी है, अगर आप उसको क्रश करेंगे तो उसका ये नतीजा निकलेगा कि इस तरह के बच्चे फिर क्रिमिनल टेंडेंसीज़ की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि इनकी जो एक जेनेटिक इनके अंदर जो फैक्टर होता है, इनकी ब्रेवरी वाला या इनके बेधड़क होने वाला, ये इनको लेड करता है कि ये बच्चे सेंसिटिव काम करें और मज़ीद सीरियस चीज़ों की तरफ जाएँ और बेजा रोक टोक से ये फिर ये वो काम जो है उनको छुप-छुपा के करते हैं। तो इस सिलसिले में पेरेंट्स का किरदार इस तरह से होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा बड़ा बेधड़क है, बेझिझक है और बड़ा ये आप कह लें कि बदलिहाज़ टाइप बच्चा है, तो ऐसे बच्चों के सामने भी पेरेंट्स का एक किरदार बड़ा अहम हो जाता है कि वो अपने बच्चों को, स्पेशली फैमिली बाकी मेंबर्स के लिए भी ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे को आप हमेशा जो है चीज़ों के ऑप्शन दिया करें, उनको गाइड किया करें, उनको आउटकम्स के बारे में सिखाया करें कि अगर आपका ये एक्शन होगा जो आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, ओके, जो आपने काम किया इसकी ये आउटकम आई है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, आपने ये काम किस तरह से गलत तरीके से हैंडल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, बड़ा बेझिझक है, बड़ा बेधड़क है, दूसरे बच्चे को जो है ना थप्पड़ मार देता है। अब आप पता करें कि इस बच्चे ने क्यों इस तरह से किया है। यह नहीं कि आप फ़ौरन अपने बच्चे को पनिश करना चाहें, बल्कि रीज़न जानने की कोशिश करें कि उस बच्चे ने क्यों थप्पड़ मारा है। हो सकता है कि वो जो दूसरा बच्चा है उसने कोई गलत काम इस तरह का किया हो कि जिससे ये बच्चे की जो एक इमेजिनेशन, जो थिंकिंग है, उसमें वो चीज़ उसकी मॉरल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जा रहा हो। तो अगर पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चा, उसने उस बच्चे को अनलॉफुली या गलत तरीके से मारा, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उस बच्चे को बताएँ कि आपने जो फलाँ बच्चे को मारा है, बेटा ये चीज़ इसमें से गलत होती है कि हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं और सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, अगर आप देखो आपने ये चीज़ करनी थी तो इसका अल्टरनेट ये भी ऑप्शन था जो दिलेरी के ज़ुमरे में आता है। आप उस बच्चे को लेके आते, किसी बड़े के हैंड ओवर करते, पकड़ के ले आते, उसको बताते कि ये देखिए अंकल, इसने ये बात गलत की है, अब आप इससे पूछें, ठीक है? तो अपने बच्चे की ये भी दिलेरी आप डेवलप कर रहे होते हैं, उनको ये गाइड कर रहे होते हैं, इससे उनका गुस्सा भी कंट्रोल रहता है, इससे उनकी दिलेरी भी कायम रहती है और उनकी शख्सियत के अंदर मज़बूत और मैच्योर फैक्टर्स डेवलप होते हैं। तो आप अपने बच्चे को कभी भी, अगर वो बच्चा दीदा दिलेरी दिखाता है, बेधड़क है, बेझिझक है, तो ऐसे बच्चों को कभी क्रश मत करें, बिना सोचे समझे ऐसे बच्चों को मत मारें, मत पनिश करें, क्योंकि इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो अपकमिंग टाइम में बड़े एक, जिसे कहते हैं कि ये अपने घर का शेर होते हैं, ये अपने घर का शेर बनते हैं, अपने घर के शेर को कभी मत मारें। तो अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा इस तरह दिलेर है, उसके अंदर इतनी बेधड़क और बेझिझक ख़ासियत और ख़साइल पाए जाते हैं, तो आप अपने बच्चे को इनकरेज करें, उसके सामने चीज़ों की दुरुस्तगी ला के रखें, उसके सामने ऑप्शंस रखें, उसके सामने चीज़ों को डिकोड करके रखें ताकि उसको चीज़ों को समझने में आसानी हो और वो अपकमिंग टाइम में बेहतर और दुरुस्त फैसले ले सके, मज़ीद दीदा दिलेरी के साथ। और इस तरह के लोग जो ना, हमारे माशरे को वैसे भी ज़रूरत है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, कि हमारे मुल्क के अंदर दीदा दिलेर लोगों की ज़रूरत है कि जो इस मुल्क के अंदर आगे आकर इस मुल्क को चला सकें, इस कंट्री के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे सकें, और कहीं नहीं तो हमारे इदारों के अंदर बैठकर इससे काबिल और ऐसे दीदा दिलेर लोग हैं, जब उनके अंदर बुज़दिली नहीं होगी, दीदा दिलेरी होगी, तो वो चीज़ों को भी सही करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से करेंगे और करप्शन का जो एलिमेंट है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, इस होप के साथ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। व्यूवर्स, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा इनसे तफ़ादा हासिल हो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।